परमात्मा कभी नहीं मानेगा। कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। माता पिता को तो पानी पिलाया नहीं, जीते जी दंगम दंगा और मरने के बाद में गाले गंगा। जीते जी तो माता पिता को पानी नहीं पिलाते, माता पिता से लड़ते हैं, माता पिता से प्रेम से बात ही नहीं करते हैं, और मरने के बाद में गंगा जी ले जाते हैं कि गंगा जी में डाल के आए। ऐसे गंगा जी में डालने से कुछ नहीं होने वाला है, उसका कल्याण थोड़ी हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण के लिए तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक कोई व्यक्ति था, गंगा जी 3 कोस थी उसके गांव से, गंगा जी 3 कोस, ज्यादा दूर नहीं, 9 किलोमीटर, लेकिन जिंदगी में कभी गंगा जी नहीं गया। लोग कहते हैं कि अरे कभी तो गंगा जी जाके आ, गंगा में नहाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे, जा गंगा जी में नहा के आ। नहीं गया। कहते हैं कि कर्म खोडला को और गंगा जी कहां, जिसके कर्म में है ही नहीं, भाग्य में है ही नहीं, तो गंगा जी कैसे नहाएगा। अब उसकी पत्नी बोली कि अरे मदन, ये तेरा बाप कभी भी गंगा जी में नहाने नहीं गया, अरे इसको कैसे तो गंगा जी में ले जा। कहते कहते जीभ रह गई, लेकिन वो गंगा जी गया ही नहीं और बुढ़ा हो गया, प्राण छूट गए, मर गया। अरे बोले कि ये गंगा जी कभी नहीं गया, इसको जीते जी नहीं गया, मरने के बाद में तो ले जा गंगा जी में गाल के आ। अब बेचारा मदन उस मरे हुए को घोड़ी के ऊपर बांधा, और घोड़ी के ऊपर बांध के कपड़े में लपेट के घोड़ी पर बांधा और गंगा जी में ले जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में जा रहा था, आधे रास्ते में गया ही होगा कि एक कोई कुआं था, खेत कुआं पर माली लोग रखवाली कर रहे थे। तो वो रखवाली कर रहे थे, उनके भी एक माली, बूढ़ा माली था, कोई बूढ़ा बाप होगा, दादा बाप, तो वो उसकी फूंक सरक गई, यानी वो भी मर गया। तो उन्होंने विचार किया कि अब क्या करें, इसको सीधे ही मतलब खेतर में ले चलें, शमशान में ले चलें या घर पे ले चलें, कैसे क्या करें, ऐसा विचार कर ही रहे थे। अब विचार करते करते इतने में तो वो घोड़ी पर बांधकर अपने बाप को लेके जा रहा था। अरे बोले कि ये डॉलर इंदा कहां लेके जा रहा है, दोनों तरफ लटका रखा था। तो बोले कि अरे ये डॉलर इंदे को कहां लेके जा रहा है, इसमें क्या है। अरे बोले कि इसमें मेरा बाप है और ये जिंदगी भर कभी गंगा जी में नहीं गया, तो इसको गंगा जी में गालने के लिए जा रहा हूं। अरे भाई थोड़ी देर विश्राम कर ले, कोई बात नहीं, गंगा जी ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर विश्राम कर ले। घोड़ी को बांध दे, यहीं बांध दे, पेड़ के बांध दे। वो विश्राम करने लगा तो उसे पानी पेशाब की आदत हो गई। वो जंगल पानी जाने के लिए बोला कि मेरी घोड़ी का ध्यान रखना, मैं थोड़ा जंगल पानी जाके आता हूं। वो तो गया जंगल में, पीछे से माली लोगों ने विचार किया कि अच्छा मौका है, तो वो जो मदन का बाप था उसको तो खोल के और कुएं के पीछे जो मिट्टी थी, खान वान निकालते हैं, उस खान के पीछे पटक दिया। और वो माली का जो दादा मर गया था, दादाजी, उसको उसी कपड़े में लपेट के और उस घोड़ी पर जैसे उसके बाप को लटका रखा था वैसे लटका दिया। अब तो वो जंगल पानी जाके आया और बोला कि भाई अब तो इजाजत दो, जो मैं मेरे बाप को गंगा जी में गाले हूं। माली बोले कि भाई बहुत अच्छा, अरे भाई बेटे का फर्ज बनता है कि अपने बेटे को गंगा जी में मरने के बाद में गंगा जी में डाल के आवे ताकि उसकी मुक्ति हो जावे। तो अच्छा बेटा है, और ले जा कहीं जहां गंगा जी गहरी बहती हो तो उस जगह इनको छोड़ के आना, और कहीं ये वापस न आ जाए, इसलिए पत्थर बांध के और गंगा जी में बीच में जाके
नाव से बीच में जाकर जहां गहरी बहती हो वहां छोड़ के आना। अब तो वो गया और गंगा जी में ले जाके वहां जो भी पूजा कर्म कराना था वो करा के, और नाव वाले को बोला कि भाई ये मेरा बाप जीते जी कभी गंगा जी नहीं आया, तो इसलिए मरने के बाद में इसको लेके आया, ये कहीं वापस न उगस आए, निकलने आ जाए, इसलिए पत्थर बांध के, और जहां गहरी गंगा जी हो नाव वाला जानता था, तो जहां गहरी बहती थी वहां ले जाके छोड़ आया, गहरे दहड़े में पट गया। अब 2-3 दिन में ही गंगा जी में आनंद लिया। भाई 12 दिन होंगे जब तक पहुंचना, तो 2-3 दिन में ही स्नान का आनंद लिया, तीर्थ वर्त वगैरह किए, पूजा पाठ किए, भजन वजन किया। अब 4-5-6 दिन निकल गए। अब वहां से वो रवाना हुआ घोड़ी को लेके, वहीं वो जो माली लोग बैठे थे वहीं आ गया। माली बोले कि अरे भाई तेरे बाप को गंगा जी में गा ले आया? कहा हाँ भाई गंगा जी में गा लिया। अरे भाई हमारी बात तो रह गई। माली बोले कि हमारी बात तो रह गई भाई, हमारी जो भावना थी वो तूने पूरी कर दी, हमारी बात रह गई। वो बोला क्या बात रह गई? कि नहीं नहीं कुछ नहीं मां, भाई तू अपने बाप को गंगा जी में गा लिया है ना? कि हाँ गा लिया। अच्छी तरह से गाला? कि नहीं हाँ पत्थर बांध के अच्छी तरह से गाला। अरे ये पीछे बदबू काहे की आती है? वो जो खान के पीछे जो उसका बाप मरा पड़ा था वो पटक दिया था कि ये पीछे बदबू काहे की आती है। जाके देखा तो अरे देखो देखो ये तो मेरा बाप है, जीते जी कभी गंगा जी नहीं गया और मैं गंगा जी में गाल के आया, मैं नहीं पूछा उससे पहले ही वापस आ गया। अब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे से पहले कैसे पहुंच गया। अरे बोले कि ये तेरा बाप तो तेरे से पहले ही आ गया। अब वो मालियों को तो अपना काम करना था, अब उन्होंने उसका बाप तो गल ही गया और उसको भी पहुंचाना था, तो वो बेचारा वापस कपड़े में लपेटा और उसको घोड़ी पे बांधा। अब 3-4 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, तो वो लाश सड़ गई तो वो सड़ांध आने लगी, घोड़ी के नाकों में वो सड़ी सड़ी गंध गई, दुर्गंध। तो घोड़ी तो बिदक गई और वो मदन के हाथ से छुड़ाकर घोड़ी तो भागी, जो इधर गांव में आकर ठहरी, घर पे ही आ गई। इधर 12 दिन पूरे हो गए, तो 12 दिन पे जो भंडारा करते हैं, मौसर करते हैं, तो जाति बिरादरी के लोग बैठे थे, पंगत लग रही थी, और वो घोड़ी तो लाके उसको पंगत में लाके पटका, मदन के बाप को पंगत में लाके पटका। अब जब पंगत में लाके पटका तो वो मदन की मां बोली कि देख रे देख बाल आगो, यो जीते जी कभी गंगा जी में ना गयो और मेरो बेटो इसको गंगा जी में गालने गयो, लेकिन वो नहीं आया, उससे पहले तो ये वापिस ही आ गया। इतने में तो मदन पीछे से वो भी आ गया, घोड़ी भाग के आ गई तो वो भी आ गया। अरे मां देख तो सही, मैं वापिस नहीं आया, उससे पहले ये गंगा जी से पहले निकल कर वापिस आ गया। तो कहते हैं कि कर्म खोडला को और गंगा जी कहां, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं वो चाहे गंगा जी, कौन सी गंगा? तो ये ज्ञान गंगा, ये सत्संग रूपी गंगा, ये संतों की जो गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, चाहे अपने घर के पड़ोस में ही क्यों ना हो, वो इस गंगा में नहीं नहा सकते। अब वो मदन की मां बोली कि बाल रागो, इसको तो भट्टी में ही झोंको, ये गंगा जी में नहीं जाएगा। उसको फिर भट्टी में ही डाल दिया, भट्टी में ही जला दिया उसको। तो ऐसे गंगा जी में पास में होते हुए गंगा नहीं नहा सकते हैं, बहती गंगा में भी हाथ नहीं धो सकते हैं। तो पवित्रता रखना और प्रेम, भजन, ज्ञान रूपी गंगा में नहाओगे तो कल्याण होगा। इसलिए कहा गया है कि अनन्य एक दशा, और दूसरी बात है कि हमारी दशा, हमारी अवस्था एक होनी चाहिए। माताएं दशा माता का व्रत करती है कि भाई हमारी दशा सुधरे, हमारी कोई बुरी दशा नहीं आए, इसलिए दशा माता का व्रत करती है। लेकिन दशा तो फिर भी बिगड़ जाती है। क्या बुढ़ापा नहीं आता? क्या रोग बीमारी नहीं आते हैं? क्या सुख दुख नहीं आते हैं? सब आते हैं।
तो ये कहते हैं कि दशा, हमारी दशा एक होनी चाहिए, एक अवस्था होनी चाहिए, एक रस रहना चाहिए, चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, उसमें शांत रहे, भगवान का समझकर उसमें प्रेम से रहे। और अनन्य, एक परमात्मा को छोड़कर अन्य नहीं, परमात्मा के अलावा अन्य किसी का ध्यान नहीं करे। एक अवस्था, एक दशा परमात्मा की रहे, दूजी दशा न जाए। तीर्थ सत्संग, और तीर्थ व्रत करने जाते हैं तो तीर्थ कौन सा होता है? सच्चा तीर्थ जहां सत्संग हो। अरे जहां संत समाजू, जहां संत समाज है वही तीर्थराज है, जहां संतों का मिलन है, संत बैठते हैं वही तीर्थ बन जाता है। भरद्वाज मुनि ने प्रयाग में तपस्या की, वो तीर्थ बन गया। ऐसे ही जहां जहां संत विराजे, नर नारायण ने तपस्या की बद्रीनाथ में, वो तीर्थ बन गया। तो जहां संत विराजे वही तीर्थ हो गया। और सच में तीर्थ वही है। सो तत्व सहजे सुखमन कहना, सांच पकड़ मन 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 युग युग रहना। यानी ऐसे तीर्थ में ना हो, सत्संग रूपी दरिया में ना हो। तो ये सत्संग रूपी दरिया ही सच्चा तीर्थ है। जिस तीर्थ में, बाहर के तीर्थों में नहाने से क्या होगा? अगर आप तीर्थों में नहाने जाओगे बाहर, तो शरीर शुद्ध हो सकता है, आत्मा शुद्ध नहीं होगी, आत्मा का कल्याण नहीं होगा, मन का कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि सत्संग नित्य प्रति कीजिए मति होई निर्मल सार रे। हमारी बुद्धि, हमारा मत शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। रुचि प्राण पति सो उपजे अति लय सुख अपार रे। अगर सुख चाहते हो तो सत्संग में स्नान करो और परमात्मा का नाम उच्चारण करो, गोविंद भगवान का भजन करो। और ये सत्संग रूपी दरिया, ये सत्संग रूपी तीर्थ कहां मिलेगा? सतगुरु बिना नहीं पाइए, गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। ये अगम उल्टा खेल है। संसार से उलटकर इस अगम अगाध परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। कहे दास सुंदर देखता जीव ब्रह्म होई मेल रे। जीव ब्रह्म का मिलन हो जाएगा अगर सत्संग रूपी दरिया में ना लिए तो। दान उपदेश, लोग दान करते हैं। दान किस लिए करते हैं? सकाम भावना से, निष्काम भाव नहीं कि दान करेंगे, हम कपड़ा दान देंगे तो हमें कपड़ा मिलेगा, हम रोटी देंगे तो हमें रोटी मिलेगी, ये देंगे तो ये मिलेगा। लेकिन यहां दान कौन सा बता रहे हैं? अगर जैसे आप धन का दान करते हो तो धन किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब को तो उसके काम आएगा, वो रोटी अनाज खरीदेगा, उस भरण पोषण करेगा। और रोटी दान करते हो तो 12 घंटे में पूरी हो जाती है, कपड़ा दान करते तो साल 6 महीने चलता है। लेकिन ज्ञान का उपदेश तो जीवन भर काम देने वाला है। परमात्मा के ज्ञान का उपदेश अगर आप करोगे, संत उपदेश करते हैं, यही उनका दान है। ये दान करोगे तो जीवन भर काम आएगा। विद्या कंठ की, पैसा अंट का। आपके पास में अंट में पैसा है तो कुछ भी खरीद के ले लोगे कहीं भी गए, लेकिन पैसा तो कहीं खो सकता, नष्ट हो सकता। लेकिन विद्या आपके कंठ की है तो राजा तो अपने देश में पूजाता, लेकिन विद्वान तो सर्वत्र पूजाता है। विद्या उसके पास है, वो कहीं भी जाएगा तो उस लोग उसको पूजेंगे। वो भजन साधना करेगा, सत्संग करेगा, कोई ज्ञान की बात सुनाएगा तो सब उसको पूजते हैं। इसलिए दान, उपदेश का दान, ये सर्वश्रेष्ठ है। व्रत सुमिरण, व्रत, माताएं बहुत व्रत करती हैं। व्रत का मतलब समझते हो? 11 का व्रत किया, केले खा लिए, शामक्या का खिचड़ी बना ली, राजगिरा का हलवा बना लिया, कुट्टी के आटे की रोटी बना ली, या और कोई चीज बना ली, फलाहार कर लिया 2-2, 3-3 बार कि आज तो 11 है। अब 11 है कि वो व्रत है कि व्रत है? इसलिए पेट भरना 11 नहीं है। 11 का महत्व तो नामदेव जी की कथा आएगी जब सुनना। अभी यहां सारी कथाएं सुना देंगे तो भक्तमाल में क्या सुनाएंगे। इसलिए व्रत का मतलब होता नियम, नियम लेना, प्रण लेना कि भगवान का भजन करें। भजन करने का कि आज
हम एक माला फेरते तो आज 11 से तो 11 माला फेरेंगे, या 11 घंटे तक मौन रहेंगे और भजन करेंगे। ऐसा नियम है, ऐसा भजन का नियम है। या किसी गरीब साधु ब्राह्मण को जिमाएंगे, कोई भूखे प्यासे अतिथि को भोजन कराएंगे। साधु ब्राह्मण कोई मत जिमाओ, कोई बात नहीं, वो तो रोज ही उनके तो निमंत्रण लगते रहते हैं, वो तो खाते रहते हैं। लेकिन संत कोई गरीब भूखा प्यासा है उसको जिमाओ, फल उसका मिलेगा। बरसात बरसती है, समुद्र में बरसात बरसेगी तो उसका क्या फायदा? अगर कोई सूखे खेत में बरसेगी, जहां आवश्यकता है वहां बरसेगी तो फायदा ही है, पुण्य तो उसका मिलेगा। आपने जहां बहुत धन है वहां धन बहुत चढ़ा दिया तो उससे क्या फायदा? उसके पास पहले ही धन है, उस धन का वो क्या उपयोग कर रहा है? जहां जरूरत है वहां चढ़ाओ, वहां अन्नदान करो तो वहां दान करो, धन दो तो वहां दान करो। जहां जरूरत है, आवश्यकता है जिसको, उसका पुण्य होगा। तो व्रत का मतलब है नियम धारण करो, भगवान का भजन करने का, सुमरण का नियम धारण करो। खट गुण ज्ञान है और 6 प्रकार के जो गुण हैं ज्ञान धारण करो। खट कर्म, समता संभारे उचारे वंदना, जिन देव की नित करे श्रुति रति करे प्रति कर्म तजे तन अहमेव को। नाम स्तुति, कर्म समर्पण, पूजा अर्चा, ध्यान, कथा श्रवण, ये भक्ति के 6 स्वरूप है। परमात्मा की स्तुति करे, नाम का सुमरण करे, अच्छे कर्म करे और भगवान के अर्पण करे। सब कुछ भोजन बनाया, भोग भी लगा रहे हैं तो भगवान के अर्पण करके खाएं। जो कर्म करें वो परमात्मा के अर्पण करके करें, कि परमात्मा के लिए, परमात्मा के हित, परोपकार के हित कर रहे हैं। पूजा भी करें, ध्यान भी करें, वो सब परमात्मा के लिए। ए जपा जाप। अब जाप करते हैं, थोड़ी देर बैठ गए, राम 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 राम, ये जाप, ये बेकरी जाप, मुंह का जाप है। एक बार पहले भी कह के आए स्मरण के अंग में कि मुंह का जाप करने का मतलब पाव फल, पाव फल। और धीरे धीरे जाप करते करते कंठ के द्वारा जाप करोगे तो अध शेर फल। और अगर हृदय से जाप करोगे, परमात्मा का नाम सुमरण करोगे तो 3 पाव भजन। और अगर नाभि कमल से आपका भजन होने लग गया, केंद्र है नाभि और यहां से सारी नाड़ियां निकलती है, रोम रोम यहीं से जुड़े हुए हैं। अगर नाभि से प्राण के साथ आपने सुमरण को जोड़ दिया तो आपका रोम रोम से सुमरण होने लग जाएगा, तो पूरा शेर भजन हो गया। तो इसलिए जाप करने का मतलब कि ऐसा जाप करो, ए जपा जाप। मन पवना अरु सुरती सो आत्म ला पकड़े आप, रजब लावे तत्व सो ये ए जपा जाप। और फिर श्वास के द्वारा सुमिरन करोगे तो श्वास की गति आगे बढ़ेगी और जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे आपकी ध्यान साधना बढ़ेगी और इस आज्ञा चक्र से आप प्रवेश करके और आगे बढ़ोगे तो आपका ए जपा जाप चलने लग जाएगा, रोम रोम से जाप होने लग जाएगा। और सब, एक चतुर्भुजी महाराज थे, एक बड़ के पेड़ की जड़ में बैठे हुए थे, जड़ें थी उसमें, जड़ों के बैठे हुए थे और जाप कर रहे थे। उसके रोम रोम से जप हो रहा था, वो जड़ें टच थी, स्पर्श कर रही थी। एक व्यक्ति आया तो बड़की शाखाएं नीची होती, उसका पत्ता कान के लग गया, पास में होके निकला तो कान के पास में तो पत्ते में राम 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 की आवाज आ रही, पत्ते पत्ते में। उसने सोचा ये क्या बात, दूसरे के कान लगाए तो उसमें भी राम राम की। एक सेजोबाई थी, थापड़ियां थाप रही थी और उन थापड़ियों में किसी ने दूसरी थापड़ियां भी मिला दी। सेजोबाई ने अपनी एक सखी से कहा कि जाओ मेरी थापड़ियां लेके आओ। बोले कि आपकी थापड़ियां कौन सी, क्या पहचान? क्या थापड़ी के कान लगाना, एक थापड़ी को उठा के कान के लगाना, तुम्हें पता लग जाएगा। तो जो उसने थापड़ियां थापी, उस समय राम राम करते हुए थापड़ियां थापी, तो उस थापड़ी में से भी राम राम की आवाज आ रही है। ऐसे ऐसे भगत हो गए, संत हो गए जो रोम रोम से राम राम की आवाज आने लगे। अपना रोम रोम तो क्या, पेड़ के पत्ते पत्ते में से राम राम बुला दिया था।
ऐसे चतुर्भुजी दादू जी महाराज के शिष्य हुए थे। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में कोई गांव है, रामपुर गांव, वहां दादू जी महाराज के शिष्य थे। तो यह है जपा जाप। अनुभव आचार, लोग कर्मकांड में आचार विचार बहुत करते हैं। ये चौका चूल्हा लगाओ, अच्छे वस्त्र पहनो, नहाओ, इत्र फुले लगाओ, ये करो वो करो, शुद्धता करो, अगरबत्ती लगाओ, और लिपापोती करो। संत महापुरुष कहते हैं कि ये लिपापोती करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुभव आचार, परमात्मा का अनुभव करो। बाह्य विचार आचार की जरूरत नहीं है। बाह्य आप तिलक लगाओगे, माला धारण करोगे, अच्छी धोती पहनोगे, अच्छा चोला पहनोगे, माता हैं तो अच्छी पीली साड़ी बांधेगी, तिलक टिके लगाएगी, ये आचार विचार की लिपापोती की परमात्मा को जरूरत नहीं है। परमात्मा पति को रिझाने के लिए तो अंदर आत्मा का श्रृंगार चाहिए, मन का श्रृंगार चाहिए, बाह्य श्रृंगार नहीं चाहिए। मर्यादा राम, और भजन करते हैं तो कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ नियम होते हैं। तो कह रहे हैं कि राम का भजना, राम की मर्यादा को अपनाना ही मर्यादा है। राम ने पत्नी के साथ पत्नी का धर्म निभाया, माँ बाप के सामने माँ बाप का धर्म निभाया, भाइयों के साथ भाइयों का धर्म निभाया, प्रजा के साथ प्रजा का धर्म निभाया। ऐसे आप अपनी कुल की मर्यादा के अनुसार, गुरु की मर्यादा के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलो और राम भजन करो, वो मर्यादा निभ जाएगी। फल दर्शन, यानी परमात्मा का दर्शन होना ही फल है। आप कोई पौधा लगाते हो, आम का लगाया, नींबू का लगाया, चाहे और कोई पौधा लगाया, तो आप क्या सोचते हो कि हमें फल मिलेंगे, फल की इच्छा से लगाते हो। तो आपने ये भक्ति का पौधा लगाया है, और इस भक्ति के पौधे के फल कौन सा आएगा? परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का साक्षात होना ही इसका फल है, दर्शन है, दर्शन ही फल है। और इस फल के, इस अमृत जो पियोगे, वो अमृत रस इतना मीठा होगा कि संसार के रस सब फीके लगने लग जाएंगे। अभी अंतर सदा निरंतर, इसलिए अभी अंतर, अभ्यंतर, अपने अंतर आत्मा में ही सदा निरंतर। ये जो साधन बताए, सामग्री बताई कि बाह्य पत्र पुष्पादि, धूप दीप, माला तिलक की कोई जरूरत नहीं है। अंदर आत्मा में ये सामग्री अपनाओ, इसको धारण करके अभी अंतर यानी आभ्यंतर, अपने अंदर अभी से सदा निरंतर, और सदा आप निरंतर इस साधना को, सामग्री को धारण करके भजन करो। दादू निरंतर पी पाया, परमात्मा निरंतर है, वो सदा है, सदैव सर्वत्र है, सर्वव्यापी, सब जगह है, जहां खोजो वहीं मिल जाएगा। सत्य सोच दादू वर्तते, आत्मा उपदेश अंतर्गत पूजा। तो ये सोच, ये सामग्री, ये पूजा पद्धति सत्य है।